किशनगढ़ की वीडियो साक्षी मोहन का हजारों जिंदगियों से खिलवाड़। वीडियो जी को पूरा यकीन है कि बैक्टीरिया किसी ने जानबूझकर बावड़ी के पानी में मिलाया है और उन्होंने इसके जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जो कोई भी हो, आज नहीं तो कल धरा जाएगा। पसंद आया ना मेरा गिफ्ट? उम्र कैद के लिए तो काफी है। अब तू हर पल मुझे जेल में याद करेगा वकील। ले वकील, हो गया खेल खत्म। अब बोल, अंत भला तो सब भला है। हाँ, ये रहा उसका फोन। इसी से धमकाता था ना वो तुझे? हाँ। अच्छा किया तूने। उस दिन तूने मुझे सारी राम कहानी सुनाकर अच्छा किया वकील। विक्रम भैया, अब बोलेगा कुछ? विक्रम भैया, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बक। वो विक्रम भैया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गांव में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं ना, मैं इतना बड़ा खलीफा भी नहीं है तेरा वो रणबीर। अगर तू मुझे पहले ही सब कुछ बता देता ना, तो मैं उसे कब का खत्म कर चुका होता। गलती हो गई है भैया। इसमें कौन सी नई बात है बे? हैं? अरे थोड़ा सा हंस ले अब। तूने तो अभी भी मुंह लटका रखा है। हाँ? और विक्रम भैया, कहीं अगर वो फिर वापस आ गया तो? तब की तब देखी जाएगी। इस बार किस्मत अच्छी थी उसकी, जो बच के जिंदा निकल गया। अगली बार उलझा ना तो 4 कंधों पर ही जाएगा तेरा वो रणबीर। पर भैया, वो गांव में लोगों की बीमारी। अरे दिमाग सरक गया क्या तेरा? जब रणबीर ही नहीं है तो गांव में किसी को क्या खाक पता चलेगा कि जो बीमारी फैली थी उसमें तेरा कोई हाथ था भी या नहीं? विक्रम भैया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूलना भी मत वकील, क्योंकि रणबीर से तो तुझे विक्रम बचा सकता है, लेकिन विक्रम से चला गांव का दर्शन करके आते हैं। हम सभी लोग बहुत टेंस थे। हमें लग रहा था कि हम इस बीमारी का इलाज ही नहीं ढूंढ पाएंगे। हमने सुना है कि गांव के लगभग हर घर में कोई ना कोई बीमार था। जी, ये सही है। तो ये सिचुएशन इतनी जल्दी कंट्रोल में कैसे आई? जी, इसके लिए मैं और किशनगढ़ के सभी लोग हमारी बीडीओ साक्षी जी के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, उनके टाइमली डिसीजंस और सभी पेशेंट्स को सीएचसी शिफ्ट करना, शहर से रैपिड रिस्पांस टीम को गांव बुलाना, जी जी, और सही बीमारी की सही दवा पता करके सीएचसी द्वारा सबको दिलवाना, तो ये सब उन्होंने किया और टाइम रहते किया।
तो मुझे लगता है उसकी वजह से ये इतनी बड़ी जो महामारी है वो टल गई। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर की इतनी प्रॉम्प्टनेस आजकल कमी देखने को मिलती है। क्या बीडीओ जी अभी गांव में है? जी हाँ, वो है और यहीं उनका दफ्तर है बाजू में। हम उनसे मिलना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आइए। मैडम जी वो आ रहे हैं। वो कौन? वो जो फोटो उतार के टीवी में लगा देते हैं। कौन? वही जो कैमरा और हाथ में वो माइक लेकर घूमते हैं और ऐसा गिटर पिटर अंग्रेजी बोलते हैं। तुमसे शहर से कुछ लोग मिलने आए। नमस्कार। तुम इन्हीं की बात कर रही थी? हाँ। जी कहिए। जी मैम, सबसे पहले ये बताइए कि हमने सुना है कि आपने ये सारा सिचुएशन सिंगल हैंडेड ही कंट्रोल किया है। जी नहीं, अकेले तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन गांव वाले आपकी काफी तारीफ कर रहे थे। जी देखिए, ये एक एपिडेमिक था जो पानी में बैक्टीरिया की वजह से गांव भर में फैल गया था, और ऐसे एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए हम एक टीम की जरूरत होती है, और लकीली मेरे पास वो टीम थी और सबने अपना काम बहुत अच्छे से किया और वक्त रहते सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। मैडम, आप अपनी टीम के लोगों के नाम बताना चाहेंगी? ऑफ कोर्स, डॉक्टर शेखर एंड डॉक्टर प्रभाकर जिन्होंने दिन रात काम किया, डॉक्टर राकेश डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर, हेड ऑफ द रैपिड रिस्पांस टीम थे, गांव के सरपंच जी, गांव के पंच, गांव के लोग और मिथिलेश। जिनके बिना शायद ये सब बहुत मुश्किल होता। मैडम, आपने बहुत से लोगों की जान बचाई, लेकिन फिर भी आपको बदनाम करने की कोशिश की गई। रिवॉर्ड देने की बजाय क्रिटिसाइज किया गया। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। मैंने सिर्फ अपना काम किया है, और जहां तक बात रही रिवॉर्ड्स की, आई थिंक गांव से मुसीबत का टल जाना ही अपने आप में एक रिवॉर्ड था। जी बिल्कुल मैम, अगर देश के हर ऑफिसर की सोच आप जैसी हो तो देश की तस्वीर तो बहुत जल्दी बदल जाएगी। बिल्कुल, तस्वीर बदल रही है, बस कुछ और कदम चलना है हमें, बस कुछ और खुद को बदलना है हमें। अरे वाह, आप तो पोएट भी हैं। अरे नहीं, मैं कोई पोएट नहीं हूँ, बस ऐसे ही कुछ लाइन्स आई तो मैंने बोल दी। मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज उनसे भी जरूर मिले जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इतनी बड़ी मुश्किल को आसान बना दिया। यू मीन सरपंच जी और गांव वाले ना मैम? जी मैडम जी, नाश्ता तैयार है, प्लीज चलिए। आइए चलिए ना। थैंक यू। चलिए ना, आप भी आइए। मिथिलेश, तुम डिजर्व करती हो दुनिया की हर वो चीज जो अच्छी है, सुंदर है। ओ हेलो, इतनी बहकी बातें क्या कर रहे हो? अच्छी चीज, सुंदर चीज, कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया? अरे यहाँ लाइए टुनटुना। अरे हम बोलेंगे एकदम फर्स्ट क्लास, पूरा गांव जानता है। जब माधव बोलता है तो क्या बोलता है? यहाँ बोले जा रहे हैं, बोले कर बकर, और भाभी के आगे एकदम बोलती बंद हो जाती है इनकी, हैं? आज पता लगा के ही लौटना। अरे मोहन, खसरा खतौनी की नकल लेने जा रहे हो या किसी जंग के मैदान में? अपने गांव में बने कॉमन सर्विसेज सेंटर जाओ और तुरंत पता कर लो, बस। कॉमन सर्विसेज सेंटर, ये क्या होता है? गांव गांव में बने कॉमन सर्विसेज सेंटर या सार्वजनिक सेवा केंद्र इंटरनेट के जरिए काम करते हैं।
जहां कृषि, स्वास्थ्य या रोजगार जैसी अनेकों जानकारियां और समाधान पा सकते हैं। तो महाबली मोहन, अपनी बहादुरी खेतों के लिए बचा के रखो। चलो पापा, अब मेरा होमवर्क कराओ। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, बनाए लाइफ आसान। ले ले और खा ले। क्या कर रही है दादी? 7 पहले खा चुका हूँ। नासपीटे कितनी बार कहा है अपनी रोटियां नहीं गिनते। तो तेरी गिनू दादी, जो इस उम्र में भी 6-7 दबा लेती है। हाय हाय राम जी, एक तो पोता दिया है और वो भी आते जाते नजर लगाता रहता है। दादी, कभी पोते की भी दादी को नजर लग सकती है क्या? बातें बहुत बनाने लगा है। अच्छा, तेरी उस नौकरी का क्या हुआ? हाँ, कब से जाएगा? देख, सुबह सुबह मैं तेरे लिए 6 देसी घी के पराठे बना दिया करूंगी। अच्छा, तेरे देसी घी के पराठे खा के मैं खर्राटे मार के सोया करूंगा। तो काम कौन करेगा दादी? मेरा बापू। अरे दादी, तेरा पोता ऐसा वैसा काम नहीं करने जा रहा है। पता है, तेरा पोता सिक्योरिटी गार्ड बनने जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड। अब दादी, अब तू मेरे ठाठ देखना बस। जब ये तेरा पोता ड्रेस पहन के निकलेगा ना, तो सारे गांव के लोंडे देखते रह जाएंगे। हाँ। अच्छा, एक बात बताऊं दादी, ये सब कुछ संभव हुआ है मिथिलेश भैया और CSC की वजह से। अच्छा, बस अब तू मेरे 2 काम करा देना बेटा। हाँ बोल दादी। देख बेटा, एक तो मुझे 4 नई धोतियां दिलवा दियो, ठीक है? और वो कंप्यूटर भगवान के दर्शन करा लाइयो, जिन्होंने तुझ जैसे नाशपीते की भी इतनी अच्छी नौकरी लगवा दी। तो ठीक है दादी, तेरी दोनों मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। चल, इस खुशी में 4 रोटी और खिला दे मेरी गोल मटोल दादी। ले। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मिथिलेश। सीधा सीधा बोल दो, गांव छोड़ के चला जाता हूँ। ओ हेलो, क्या हुआ? तो तुम बात बात पे थैंक यू बोलोगी तो और क्या कहूँगा? अच्छा, तो तुम्हें मेरा थैंक यू बोलना अच्छा नहीं लगता? पर मैं और क्या कहूँ मिथिलेश, यू नो ना, बिना तुम्हारी सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तो ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, तुम्हारे सपोर्ट के बिना मैं क्या कर पाता? वो जर्नलिस्ट को तुम ही ने बुलाया था ना? हाँ, क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करते हो मिथिलेश? मैं जब भी परेशान होती हूँ, हेल्पलेस होती हूँ, तुम हमेशा मेरी मदद करने आ जाते हो, मुझे एनकरेज करते हो। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो तुमने मेरा साथ दिया। सच मानो, मैं कुछ भी सोच कर नहीं करता हूँ, सब खुद ब खुद हो जाता है। क्यों? क्योंकि शायद तुम डिजर्व करती हो। डिजर्व? हाँ, डिजर्व। तुम डिजर्व करती हो दुनिया की हर वो चीज जो अच्छी है, सुंदर है। ओ हेलो, इतनी बेकी बेकी बातें क्या कर रहे हो? अच्छी चीज, सुंदर चीज, कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया? Are you in love, मिथिलेश? What? मैडम जी, वो बाहर सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सोच कर बताना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपके गांव में जो भी हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे ये क्या कहेगा, मैं कहूँगा। अरे भैया, कैमरा जरा इधर लाना। अरे मुझे देखो जरा। हाँ, मुझे पूरी आनी चाहिए ना भाई, बराबर। अरे वो क्या होता है ना भाई, मूंछ है तो आदमी है, बाकी तो सब बेकार होती है। हरिया भैया नकली मूंछों का प्रचार कर रहे हैं। नकली मूंछ? भैंस की पूंछ। अरे यहाँ लाइए टुनटुना। अरे हम बोलेंगे एकदम फर्स्ट क्लास, पूरा गांव जानता है जब माधव बोलता है तो क्या बोलता है? यहाँ बोले जा रहे हैं, बोले कर पकर पकर, और भाभी के आगे एकदम बोलती बंद हो जाती है इनकी। हरिया, हमारी बोलती की चिंता मत कर, अपनी सोच। अरे भौजी ने जब 4 दिन पहले सुनाई की थी, अब काहे मुंह घुमा रहा है?
अरे 4 दिन पहले ताड़ी पी के आया था और भाभी ने दे दनादन। तो ये है हमारे हरिया भैया जो अपनी मूंछ नीचे करके बैठे हैं। हरिया भैया जरा मुंह तो उठाइए। अरे ये क्या मुंह दिखाएंगे, ये तो थोड़ी देर में यहाँ से भागते हुए नजर आएंगे। तुम दबा के भागेगी हमारी छुट्टी। सरपंच जी आप बताइए, आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ सरपंच जी आप ही बोलिए। हाँ सरपंच जी, जरा जमा कर बात को थोड़ा जचाकर और सच में जरा नमक मिलाकर खबर को चटपटा बना के बोलिए सरपंच जी बोलिए। देखिए रेडियो बाबा, आपकी तरह बातों को मसाला बनाकर बोलने की ना तो मेरे में शक्ति है ना मैं बोल सकता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने मन की बात कह सकता हूँ और वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। सरपंच जी आप वही कहें जो आप कहना चाहते हैं। जी, मैं अपने गांव वालों की तरफ से सभी डॉक्टर, नर्स बहन जी और हमारे पंच और हमारे किशनगढ़ के जितने भी रहने वाले हैं जिन्होंने हमें इस महामारी को भगाने में मदद की, उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं। और सबसे ज्यादा श्रेय मैं अपनी वीडियो साहिबा को देना चाहता हूं, जिनकी रात दिन की मेहनत से इतनी बड़ी विपदा से हम निपट सके और उससे निजात पा सके। सरपंच जी ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। जी बिल्कुल। सरपंच जी एकदम ठीक बोल रहे हैं। देखिए वीडियो जी ने ही बावड़ी को साफ करवाया और अब गांव को कोई खतरा नहीं है। इस तरह के ऑफिसर अगर होंगे तो विपदा भी एक बार सोचेगी कि गांव में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर विपदा को ही हथकड़ी लग गई तो? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी बिल्कुल। सरपंच जी बस एक आखिरी सवाल, हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये सब किसी की साजिश के तहत हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर किसी ने साजिश की या किसी ने षड्यंत्र रचा तो वो बचेगा नहीं, वो सामने आ जाएगा। हमारी वीडियो साहिबा ने हमसे कहा है कि इस पर तहकीकात चल रही है और ये सब बातें सब आपके सामने जल्दी से आ जाएंगी। आज हम आपको मिलवाएंगे उस हस्ती से जिनका जिक्र किए बगैर ये सारी रिपोर्ट बेमानी है और जो अब हमें किशनगढ़ और वहाँ फैली महामारी के बारे में वो तमाम बातें बताएंगे जो अब तक किसी ने ना देखी और ना ही सुनी। अरे जरूर हमारी वीडियो साहिबा होंगी। अरे वीडियो साहिबा तो अभी आई हैं, जरूर अपने सरपंच जी होंगे। अरे विक्रम भैया होंगे, देख लियो। अच्छा उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए, बिन बोले ही हर बात कह जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बस कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। मिथिलेश, कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया? Are you in love, मिथिलेश? सोच कर बताना, सोच कर बताना। अरे मिथिलेश बेटा, ध्यान कहाँ है तेरा? चाचा वो मैं, अरे बेटा कुछ सोच रहा था क्या? वो चाचा, अरे बेटा अब सोचना ही है तो अपने ब्याह के बारे में सोच। अरे वरना ये जली हुई रोटी खाता रहेगा उम्र भर। चाचा आप भी घुमा फिरा कर हर बात वही शादी पर ले आता हूँ। क्या करूँ बेटा, भुगत भोगी होना। अरे जब उम्र थी तो पहलवानी में लगा रहा,
और जब उम्र निकल गई तो कोई पूछने वाला ही नहीं रहा बेटा। चाचा, आपको लगता है कि शादी करनी सब लोगों के लिए जरूरी है? अरे जरूरी तो है बेटा, जरूरी है। जिंदगी में कोई साथी हो तो जिंदगी बड़ी आराम से गुजरती है बेटा। कोई सुख दुख बताने वाला होता है, कोई दिल की बात सुनने वाला होता है। घर तो घर वाली से होता है मिथिलेश। बेटा जवानी में ये बात समझ नहीं आती, पर जैसे जैसे उम्र गुजरती है ना तो इसकी कमी खलती है बेटा। तो चाचा फिर तो आप भी हाँ बेटा, पर अब पछताए होत क्या जब उम्र चुक गई खेत। पर मिथिलेश बेटा, तू वक्त मत निकलने दी। क्या कह रहा है? कुछ बोलना। अब मैं क्या बोलूं चाचा? ठीक है, तो भैया से ही बात करूंगा। चाचा अच्छा एक बात बता, वो जो अपनी वीडियो साहिबा है ना, उनके बारे में तेरा क्या ख्याल है? मतलब यही कि बहुत अच्छी हैं, इतनी बड़ी अफसर हैं, जरा भी खबर नहीं, और मेहनती तो इतनी है कि सारी समस्याओं को अकेली हल कर ले। सुंदर है, सुशील है, सर्वगुण संपन्न छोरी है। क्या बोलता है? अब मैं क्या बोलूं? अरे यही, क्या ख्याल है तेरा? चाचा आप मिथिलेश भैया, हमारा गाँव टीवी पर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपके गांव में जो भी हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे ये क्या कहेगा, मैं कहूंगा। अरे भैया कैमरा जरा इधर लाना। अरे मुझे देखो जरा। अरे हरिया, तू तो एकदम फिल्मी हीरो दिख रहा है। राम राम सरपंच जी। आओ आओ मैं राम राम भाई लोगों, राम राम। बैठो बैठो बैठो। आओ बाबा जी तरफ। तो ये सिचुएशन इतनी जल्दी कंट्रोल में कैसे आई? जी इसके लिए मैं और किशनगढ़ के सभी लोग हमारी बीडीओ साक्षी जी के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, उनके टाइमली डिसीजंस। अरे असली हीरो तो हमारे मिथिलेश भैया लग रहे हैं। अकेले तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन गांव वाले आपकी काफी तारीफ कर रहे थे। जी देखिए, ये एक एपिडेमिक था जो पानी में बैक्टीरिया की वजह से गांव भर में फैल गया था, और ऐसे एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए हमें एक टीम की जरूरत होती है। और हीरोइन साक्षी दीदी। आज हम आपको मिलवाएंगे उस हस्ती से जिनका जिक्र किए बगैर ये सारी रिपोर्ट बेमानी है, और जो अब हमें किशनगढ़ और वहाँ फैली महामारी के बारे में वो तमाम बातें बताएंगे जो अब तक किसी ने ना देखी और ना ही सुनी। अरे जरूर हमारी वीडियो साहिबा होंगी। अरे वीडियो साहिबा तो अभी आई हैं, जरूर अपने सरपंच जी होंगे। अरे विक्रम भैया होंगे, देख लियो। अच्छा, सभी दर्शकों को मेरा यानी ओम वीर का प्यार भरा नमस्कार। विक्रम ने जो मुझ पर इल्जाम लगाए हैं, लेकिन वो इल्जाम झूठा है सरपंच जी। कोई सबूत है हमारे पास? बोल। विक्रम ने सीवेज प्रोजेक्ट के सारे कागज चुरवा लिए, सारे सबूत मिटा दिए, हम कुछ कर ही नहीं सकते। और अपनी बेईमानी छिपाने के लिए सरपंच जी ने वो सारी फाइलें गायब करवा दी। और अगर वो फाइल मिल जाए तो विक्रम जी आप निर्दोष और सरपंच जी दोषी पाए जाएंगे। बिल्कुल। पर मैडम, हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। तेरी ना दीवार कोई जो भी कहो पार से तुम सीधे हम तक पहुंचोगे
बिजली की रफ्तार से तुम सीधे हम तक पहुंचोगे, बिजली की रफ्तार से तुम। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़ लो साथ चले